हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट भी है, उसको कवर करेंगे। आज हम स्विफ्ट यूआई में ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो कि है लोड जीआईएफ की। एक जीआईएफ फाइल को हम कैसे लोड करेंगे अपने स्विफ्ट यूआई की फ़ाइल के अंदर, बिकॉज़ वो उतना पॉसिबल नहीं है। मीन्स पॉसिबल है तभी हम कर पा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर स्विफ्ट यूआई में हम जीआईएफ को लोड नहीं कर सकते। तो एनिमेशंस हम कर सकते हैं बट एक जिप फाइल को लोड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास SD वेब इमेजेस नाम की लाइब्रेरी होती है, जिसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम किसी लाइब्रेरी का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 इमेजेस लिए हैं, इनको हम लोड करा लेते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो ये हमने ये 2 फाइल्स ली हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम एक इमेज लेंगे कंटेंट व्यू के अंदर। इमेज ऑलरेडी हमारे पास है। इमेज में हमने बोल दिया इसको कि ये सिस्टम इमेज नहीं होगी, ये क्या होगी, हमारा कोई असेट होगा। और असेट में हम बोल रहे हैं इसको फ्लाइंग। अब क्योंकि ये GIF इमेज नहीं है, तो ये लोड नहीं होगी। तो ये हमारी GIF एज ए GIF लोडिंग हो रही है। हम बोट को भी ट्राई करते हैं, BOAT। बोट भी हम लोड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, अब हम GIF को लोड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं न्यू एम्प्टी फाइल। इसका नाम लेते हैं GIF इमेज, और इंपोर्ट करते हैं हम इसमें स्विफ्ट यूआई को। एक स्ट्रक्चर बनाते हैं GIF इमेजेस नाम का। और इसको हम कैसे लोड कराएंगे, इसको हम लोड कराएंगे थ्रू UI किट, UI व्यू रिप्रेजेंटेबल के थ्रू। अब इसने बोला कंफर्म करो। कंफर्म में हमें क्या करना होता है, UI व्यू का टाइप हमें कंफर्म करना होता है। तो जब हम रिप्रेजेंटेबल को कंफर्म करते हैं तो उसके टाइप में क्या होता है, बेसिकली इसके पास 2 फंक्शन है। अगर हम देखोगे रिप्रेजेंटेबल को, यहाँ हम ये भी सीख रहे हैं कि स्विफ्ट यूआई में QI किट को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेबल एक व्यू टाइप का ही होता है। इसके व्यू के टाइप होते हैं, या UI व्यू का टाइप क्या है, ये फंक्शन इससे यूज़ करें। तो बेसिकली हम मेक UI फंक्शन को इम्प्लीमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। इस फंक्शन को यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया, ये फंक्शन। और अगर हम चाहें तो इसे किस टाइप का देंगे, हम इसको देंगे हम WK वेब व्यू, क्योंकि एक वेब व्यू है जो हमारा GIF को लोड करा सकता है। अब वेब व्यू हम लोड कराते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, अलग फ्रेमवर्क है वेब किट ही लोड कराती है हमारे वेब व्यू को। अब एक दूसरा फंक्शन होता है, कह रहे कि GIF ने अभी भी कंफर्म नहीं किया है, वो फिर से क्या बोलेगा, अपडेट व्यू को कंफर्म करो। अब क्योंकि हमने फंक्शन को डाल दिया है तो उसने अब हमें टाइप को कंफर्म करने नहीं बोला, वो मेथड को कंफर्म करने के लिए बोला है जो उसमें नीडेड है। अब इसमें हम देखेंगे 2 फंक्शन, एक मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि मेक UI व्यू है, और दूसरा है हमारा अपडेट व्यू है। और दोनों का टाइप क्या है, सेम ही है, UI व्यू टाइप है। तो व्यू टाइप क्या है, वो व्यू है इनडायरेक्टली, तो व्यू कोई भी हो सकता है। तो वेब के भी क्या है, हमारा व्यू है। तो यहाँ पे हमने वेब के लिए इम्प्लीमेंट किया है। अब हम क्या करेंगे, एक वेब व्यू लेंगे। वेब व्यू किस टाइप का होगा, WK वेब व्यू, हम क्योंकि किट को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद इसको हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि रिटर्न क्या करा रहा है, ये वेब व्यू, तो हमें वेब व्यू ही रिटर्न कराना पड़ेगा ना। वेब व्यू हमने रिटर्न करा दिया। अब यहाँ पे हम अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेंगे। फंक्शनैलिटी क्या होगी कि हमारी जो इमेज है वो हमारे बंडल में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है, क्योंकि हम लोकली अगर हम किसी रिमोट से ला रहे होते
तो हम रिमोट का भी यूआरएल लिखते कि हमें रिमोट से यूआरएल अगर मिल रहा है तो, लेकिन यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, फॉर रिसोर्सेज विद एक्सटेंशन। तो रिसोर्सेज में से कहाँ से हम लेके आ रहे हैं इसको, इसका जो पाथ है इमेज का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज का नाम तो हमें बाहर से लेके आना पड़ेगा। तो नेम स्ट्रिंग और उसके लिए हमें एक वेरिएबल भी क्रिएट करना पड़ेगा नेम स्ट्रिंग टाइप का, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। तो ये तो इनिशियलाइजर में हम पढ़ ही चुके हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा नेम जो हम बाहर से लेके आएंगे रिसोर्स का नाम, और एक्सटेंशन में क्या होगा GIF सॉरी। और अब GIF क्या होती है, एक तरीके से डाटा टाइप की होती है, और हम वेब व्यू में भी क्या कराते हैं, डाटा को लोड कराते हैं। तो डाटा कंटेंट्स, क्योंकि हमारा लोकल है तो कंटेंट्स ऑफ हम यूज़ कर लेंगे URL की, जब भी हम URL करते हैं तो डाटा एज ए डाटा की फॉर्म में हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये क्या है, ये थ्रो करता है एरर, थ्रो के केस में हम क्या करते हैं, हम ट्राई यूज़ करते हैं। और इसको क्या करेंगे हम, URL, और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देते हैं एक तो, उसके बाद ये हमने फोर्सफुल प्रोवाइड करा दिया फिलहाल के, क्योंकि हम क्या करें अपने बंडल से, क्योंकि हमें हमेशा वैल्यू पास करेंगे ही करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे वेब व्यू में जो डाटा आया है उसको हम लोड कराएंगे। अब उसको लोड कराएंगे डाटा को। अब इसके अंदर क्या होता है, डाटा, हमने डाटा क्रिएट किया है, माइम टाइप क्या है इसका, इमेज है, ये इमेज भी किस टाइप की है, GIF है, तो यहाँ पे GIF डाल देंगे हम। उसके बाद नेम क्या होगा, हमेशा जो इमेज होती है हमारी, हम ज़्यादातर UTF-8 ही उसका टाइप लेते हैं, और URL में क्या होगा, जो हमने URL लिया है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा URL डॉट डिलीट लास्ट पाथ कंपोनेंट। क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शनल है, और इसको अगर हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिक्स कर देंगे। अब हमें यहाँ भी हमें मल्टीपल प्लेसेस में फोर्सफुल अनरैप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने इमेज का पाथ दिया है और यहाँ से भी हम ऑप्शनल को रिमूव कर सकते हैं। और अपडेट में क्या करेंगे, UI व्यू डॉट रिलोड, और उसको रिलोड कर देंगे। अब मोस्ट ऑफ द टास्क हमने फिनिश कर दिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी लोड करा के देखते हैं अपनी इमेज को। इमेज में अब हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे GIF इमेज और इमेज में अब हम देखते हैं मिसिंग आर्ग्यूमेंट नेम, और हमें नेम लेना पड़ेगा क्योंकि हमने अंडरस्कोर यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे हमारी इमेज को लोड हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करेंगे एक V स्टैक के अंदर थी, इसलिए इसकी पैडिंग को मैं रिमूव कर देती हूँ। ये मुझे फुल व्यू पे चाहिए, फुल व्यू पे चाहिए तो हम इसे बाहर ले लेते हैं। और डॉट रीसाइजेबल अनसेट। अब क्योंकि ये इमेज नहीं है तो इसे रीसाइज तो हम कर नहीं पाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, V स्टैक हमने ले लिया, और V स्टैक के अंदर हम क्या करते हैं, इग्नोर सेफ एरिया हम कर देते हैं
तो वो टॉप पे रहेगी। इसका फ्रेम हम दे देते हैं, फ्रेम में हाइट हम देंगे 500 और इसको हम ले लेते हैं ज्योमेट्री रीडर के अंदर, ज्योमेट्री रीडर, और इसमें मैं बोलती हूँ जियो इन। अब मैं जियो इन में ले रही हूँ वी स्टेक। अब मैं बोलूँगी इसका जो साइज होगा जियो डॉट हाइट कॉमा विड्थ, जियो डॉट विड्थ, और विड्थ पहले आता है हाइट बाद में आता है, तो मैंने अपने जियो का साइज चेंज कर दिया। नो मेंबर हाइट साइज डॉट हाइट होगा ये डॉट हाइट, और ये भी क्या होगा हमारा साइज डॉट विड्थ। अब क्योंकि जो इसकी डिफ़ॉल्ट हाइट है वो इतनी ही है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, और ट्राई करते हैं इसको रिमूव करने का यहाँ से। और फ्लाइंग यूज़ करते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस इमेज, कि फ्लाइंग का साइज़ क्या है। तो जो ये साइज़ है ये डिफ़ॉल्ट इतना ही है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम एक काम करते हैं, एक्स जेड, इसको हम एक्स करेंगे, हम एक वी स्टैक में डालेंगे, जी एक वी स्टैक में डाल दिया मैंने इसको। अब इस वी स्टैक को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब इसके अंदर मैं इसको मैं एक डालती हूँ जी स्टैक के अंदर, STACK जेड स्टैक में मैंने डाल दिया, और यहाँ पे मैं कलर डॉट ब्लू, जी स्टैक के अंदर मैंने डाल दिया ब्लू कलर, और बैकग्राउंड कलर मैंने डाला डॉट ब्लू। क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है तो इसको शायद ये ब्लू कलर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अब मुझे इसका जो फ्रेम है मुझे हटाना पड़ेगा। रेड डॉट बैकग्राउंड, इसको मैंने डाला रेड। हाँ, क्योंकि ये फुल साइज पे ले रही थी इसलिए उसका साइज चेंज नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ वापस बोर्ड करके देखती हूँ, बोर्ड ने साइज कम ले लिया, वो साइज तो वो पूरा ही ले रहा है लेकिन उस इमेज का जो फ्रेम है वो उतना, इसलिए ये इशू आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इसका साइज चेंज करने की कोशिश करेंगे। किसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फ्लाइंग, और फ्लाइंग में हम क्या करेंगे, इसका फ्रेम शॉर्ट कर देते हैं, फ्रेम डॉट फ्रेम, इसकी हम दे देते हैं हाइट। हाइट हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं, इसकी 200 कर देते हैं हम हाइट। अब हाइट पे इसका फ्रेम हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसकी हाइट पे इशू आ रहा है। और अगर हम एक बार करें विड्थ भी चेंज 200, ओके, तो ये हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्पेसर हम दे देंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा। अब इसका हाइट ना देते हुए हम एक काम करते हैं, हम अपने इमेज का हाइट दे देते हैं। बैकग्राउंड में हम ब्लू डाल देंगे। अब होगा ये, क्योंकि ये इमेज का बैकग्राउंड वाइट है, अगर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता तो जो मैं विजिबिलिटी कराने का सोच रही थी तो वो मैं करा सकती थी, बट अभी वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें इमेज दूसरी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें
इसे यूज़ करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। हम एक दूसरा काम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी बोट और बोट में मैं फ्रेम हटा देती हूँ और बैकग्राउंड कलर भी मैं रिमूव कर दूँगी यहाँ से। और इसको हम रन करने की कोशिश करते हैं। अब हमें ज़रूरत नहीं होगी इसकी। अभी हम मल्टीपल फाइल को ही बेसिकली हमने जो मेन हमारा टास्क था कि जीआईएफ इमेज को लोड कराना, वो हमने कर लिया है। मैं चाह ये रही थी कि ये अगर इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो जेड स्टैक के अंदर मैं इसको स्काई पे विजिबिलिटी कराना चाह रही थी यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो इमेज हमें लेनी पड़ेगी वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। तो इसका मैं हाइट भी रिमूव कर देती हूँ ताकि जो इसके अब आप देख सकते हैं कि एक तरीके से नीचे समुद्र, ऊपर हमारी स्पैरो स्काई में उड़ रही है। तो ये एक व्यू था जो हमने अपलोड कराया। अब हम एक काम क्या कर सकते हैं कि अभी जो हमारी स्पैरो है, हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच के अंदर हम रेंज दे देंगे और उसमें हम जीआईएफ को लोड कराएंगे बेसिकली। या फिर फॉर ईच की जगह हम क्या बोलते थे, लिस्ट भी हो सकती है। और ये 0 to 5 की रेंज में होगी, लेस देन 5। और मैंने बोला आइटम इन। अब एक लिस्ट में ये जो जीआईएफ फ्लाइंग है, ये मैंने 5 बार, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लाइंग और नेम फ्रेम में मेरे को क्या देना पड़ेगा, इसकी विड्थ 200, हाइट वो भी 200। अब ये 5 स्पैरोज हो गई लिस्ट में। अब ये लिस्ट क्या होगी, स्क्रॉलेबल हो गई मेरे लिए। और ये जो इमेज होगी, ये भी कुछ केसेस में क्या होता है, ये इमेज फिलहाल मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। कई केसेस में क्या होता है कि जो ये इमेज है ये स्क्रॉलेबल होती है, कि ये स्क्रॉल करेगी। अब इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जीआईएफ इमेज में जाना होगा। उसमें हम वेब व्यू में जाएंगे, हम बोलेंगे वेब व्यू डॉट स्क्रॉल इनेबल्ड स्क्रॉल व्यू, क्योंकि इसके अंदर स्क्रॉल व्यू होता है, इज स्क्रॉल इनेबल्ड। और इसको हम यहाँ से कर देंगे फॉल्स। जब हम इसे फॉल्स कर देंगे तो इसकी स्क्रॉलिंग यहाँ से भी डिसेबल हो जाएगी। तो जब भी हम यूज़ करेंगे इमेजेस को, तो इन इमेजेस को हम स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे। कि अभी क्या देख रहे हैं कि मैं स्क्रॉल नहीं कर सकती। और यहाँ से मेरा एक नया ऑप्शन सेव टू अवेलेबल हो गया एक लिस्ट की तरह। और यही है हमारा कि हम जीआईएफ को कैसे लोड कराते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये देख सकते हैं हमारी लिस्ट स्क्रॉलेबल है, अब हमारी ये इमेज स्क्रॉलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच।